जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपक। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम ऑनलाइन से जुड़ी सभी फॉर्म को कैसे फिल करते हैं उसकी जानकारी देते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे नॉर्थ वेस्ट रेलवे जयपुर अप्रेंटिस के बारे में। दोस्तों, फॉर्म को फिल करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, नॉर्थ वेस्ट रेलवे के फॉर्म को फिल करने के लिए पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे दूसरा पेज ओपन होगा जिसमें हमें कैंडिडेट्स के पूरे डिटेल्स को भरना होगा, जैसे कि कैंडिडेट का नाम, फिर फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, फिर जेंडर। दोस्तों, जेंडर में हम मेल, फीमेल और कॉमन जेंडर, ये सभी जेंडर में जो जेंडर होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ होगा जिसमें हम अपने साल, महीने और दिन को चुनेंगे। जैसे ही हम साल, महीने, दिन चुनेंगे, नेक्स्ट बॉक्स में एज कैलकुलेट करके अपने आप ही इसमें फिल हो जाएगा। दोस्तों, फिर आएंगे कैटेगरी में कि कैटेगरी कौन सा है। कैटेगरी में ST, SC, BC1 या फिर जनरल, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर अगले पेज में हमें डिसेबिलिटी स्टेटस को फिल करना होगा, जैसे कि हम अगर विकलांगता में आते हैं तो यस, नहीं आते हैं नो। फिर एक सर्विसमैन, जिसमें अगर एक सर्विसमैन में हम पहले से किसी जॉब में कार्यरत रहेंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो। फिर आगे हमें बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम चुनना होगा जिसे हम मैट्रिक पास किए होंगे। फिर उसके पासिंग ईयर को सिलेक्ट करना होगा। फिर रोल नंबर डालना होगा। दोस्तों, इतना कुछ भरने के बाद फिर हम ईमेल आईडी के बॉक्स में आएंगे। ईमेल आईडी के बॉक्स में आने पर हमें अपना ईमेल आईडी डालना होगा। फिर दूसरे बॉक्स में उसी ईमेल आईडी को डालना होगा जिससे यह कंफर्म होगा कि हमारा ईमेल आईडी सही है या। पुनः दोस्तों, इसी प्रकार मोबाइल नंबर को करेंगे और मोबाइल नंबर भरने के बाद वैसे ही पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड बनाकर कैप्चा भरने के बाद यह हमें नेक्स्ट पेज पर ले आएगा जिसमें हमें लॉगिन करने को बताया जाएगा। लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शनों का यूज होगा, जैसे बाय ईमेल आईडी और पासवर्ड या बाय ईमेल आईडी या डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों, मैंने ईमेल आईडी बाय पासवर्ड का ऑप्शन लिया है, इसलिए मैं इसमें अपना ईमेल आईडी भरूँगा। ईमेल आईडी भरने के बाद हमें दूसरे बॉक्स में पासवर्ड डालना होगा, जो पासवर्ड मैंने फॉर्म को पिछले पेज पे बनाया हुआ था। इतना करने के बाद फिर हमें कैप्चा भरना होगा। कैप्चा भरते ही यह हमें फिर नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट करेगा, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, अब नेक्स्ट पेज खुल चुका है और इसमें हमें बचे हुए डिटेल्स को भरना होगा, जैसे हम किस यूनिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिट को चुनना होगा, जैसे कि डिवीज़न रेलवे मैनेजर ऑफिसर, डिवीज़न रेलवे मैनेजर ऑफिसर, जैसे अजमेर में है, बीकानेर, जयपुर। तो ऐसे ही हमें सेलेक्ट करना होगा। अपने ट्रेड को देखते हुए हमें इस चीज़ को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद हमें ITI के डिटेल्स को भरना होगा कि ITI हमने किस ट्रेड से पास किया हुआ है। इतना करने के बाद फिर हमें अप्लाई फॉर ट्रेड करने के बाद हमें फिर ईयर ऑफ पासिंग ITI चुनना होगा। इसके बाद हमें सर्टिफिकेट नंबर को भरना होगा। सर्टिफिकेट नंबर भरने के बाद फिर हमें डेट ऑफ सर्टिफिकेट इशूइंग, यानी कब हम पास किए हुए हैं, उस सर्टिफिकेट पे ईयर लिखा हुआ होता है। मैक्सिमम मार्क्स में हम अपना फुल मार्क्स डालेंगे और टोटल मार्क ऑब्टेन में जितने मार्क्स हमें प्राप्त हुए होंगे उसको डालेंगे। परसेंटेज अपने आप ही कैलकुलेट करके वो लिख लेता है। फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब हम किस कॉलेज से अपना ITI पास किए हुए हैं उसको भरना होता है। अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, और जो भी नाम होता है उसको नाम को भर लेंगे। इस स्टेप में हमको एड्रेस को भरना होगा। दोस्तों, एड्रेस भरने के लिए हमें 2 कॉलम बना हुआ है जिसमें एक कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है जिसको अस्थायी पता बोलते हैं। इसमें हम अपने पते को पूरी तरफ से भर लेंगे, जैसे कि किस मोहल्ले में रहते हैं, कौन सा गाँव है, कौन सा शहर है, कौन सा स्टेट है, कौन सा ज़िला है। इतना भरने के बाद अगर हमारा कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम होता है तो हमें कुछ नहीं करना होता है, बीच वाले बॉक्स पे टिक कर देते हैं जिससे परमानेंट एड्रेस में वही डाटा फिल हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद हमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। दोस्तों, इसमें फ़ोटो के लिए हमें 20 से 70 के बीच में का फ़ोटो बनाना होगा और सिग्नेचर हमें 20 से 30 KB के। दोस्तों, जैसा कि मैंने
फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ अपलोड कर दिया है। इतना करने के बाद फिर हमें चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा और फिर सेव एंड कंटिन्यू बटन पे दबाना होगा। इतना करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन मिलेंगे, जिसे इफ़ यू वांट टू रीचेक योर एप्लीकेशन फ्रॉम या नोट इफ़ यू लॉक, तो मैंने लॉक किया और लॉक करने के बाद फिर प्रिंट ऑप्शन पे दबा दिया। इतना करने के बाद दोस्तों अब हमें फॉर्म का PDF डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद हम इसे अपने किसी भी फ़ोन में सेव रख सकते हैं या फिर प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास स्वयं रख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।